बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जवाद यूसुफ और आप सबको अपने ऑफिशियल चैनल में खुशामदीद कहता हूं। भारत में जेन ज़ी रेवोल्यूशन आने वाला है। कॉकरोचेस ने तिगनी का नाच नचा दिया नरेंद्र मोदी को। नरेंद्र मोदी के साथ साथ पूरी बीजेपी की इस वक्त हवाइयां उड़ चुकी हैं। वो कॉकरोचेस जिनको दबाने की कोशिश की गई, उन्होंने जो नरेंद्र मोदी और भारत के साथ कर दिया है, जो इंतहा पसंदी के साथ एक्चुअली कर दिया है, भारत के साथ नहीं बल्कि वो तो भारत की बेटरमेंट के लिए आवाज उठा रहे हैं, एजुकेशन के लिए आवाज उठा रहे हैं। लेकिन उन बच्चों के साथ क्या सलूक किया गया, किस तरीके से लाठीचार्ज किया गया, दिल्ली की इस वक्त क्या ताजा तरीन सूरत हाल है, इस वक्त वहां पर कौन कौन पहुंच रहा है, और खालिस्तान ने, फार्मर्स ने, सिखों ने उनके साथ हाथ मिला लिया है। तो नरेंद्र मोदी का टाटा बाय बाय, नरेंद्र मोदी की गेम ओवर होने वाली है। क्या इस वक्त डिटेल्स मौसूल हो रही हैं, उन तमाम तरह डिटेल्स पर नाज़रीन आज हम बात करेंगे। सबसे पहले नाज़रीन तो भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी का एक बड़ा ही बहुत बड़ा फेलियर एक्सपोज हो चुका है। वो बड़ा फेलियर क्या है? नरेंद्र मोदी पाकिस्तान की तस्वीर वो अपलोड करते हैं और उनको कहते हैं कि ये भारत ने तरक्की की है, हमारे दौर में तरक्की की है। नरेंद्र मोदी उसको अपनी तरक्की का एक नाम देते हैं, हालांकि वो पाकिस्तान की गिलगित बल्तिस्तान की और हमारे हाईवेज की तस्वीर थी जो कि अपलोड करते हैं कि ये वो तरक्की है जो कि हमने की। ये नाज़रीन इस वक्त सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रही हैं, खबरें ज़ेरे गर्दिश है। मुबैना तौर पर मुख्तलिफ हैंडल्स के ऊपर देखा जा सकता है कि ऐसी खबरें हम देख रहे हैं कि अपनी प्रमोशनल कैंपेन के दौरान जो वीडियो उन्होंने और इसके साथ साथ जो उन्होंने तस्वीर अपलोड की वो पाकिस्तान की थी। अब सिर्फ ये नहीं नाज़रीन, कॉकरोच जनता पार्टी, वो कॉकरोच जनता पार्टी जिसने नौजवानों के लिए आवाज उठाई, अब वो सड़कों पर निकल चुकी है और बड़े पैमाने पर एहतजाज किया जा रहा है। उन्होंने सबसे पहले एजुकेशन मिनिस्टर के रिजाइन की बात की थी, लेकिन नाउ द थिंग्स हैव गॉटन फार वर्स। नरेंद्र मोदी के रिजाइन की बात की जा रही है, बीजेपी के खात्मे की बात की जा रही है। न सिर्फ बीजेपी के खात्मे की बात की जा रही है बल्कि लाखों की तादाद में स्टूडेंट्स इस वक्त दिल्ली में मौजूद हैं और वो इंडियन पार्लियामेंट की तरफ बढ़ रहे हैं। पुलिस ने रोकने की कोशिश की, पुलिस के साथ साथ आर्म्ड फोर्सेस ने रोकने की कोशिश की। कुछ मुसल्ला जत्थे ऐसे थे जिन्होंने सिविलियन ड्रेस पहना हुआ था, उन्होंने भी रोकने की कोशिश की, लेकिन कोई भी नहीं रोक पाया नौजवानों के उस सैलाब को। एंड द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ दैट प्रोटेस्ट, द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट वो क्या था? किसी भी एक स्टूडेंट ने दोबारा हमला नहीं किया, किसी भी एक स्टूडेंट ने लाठीचार्ज नहीं किया, पत्थर नहीं फेंके। स्टूडेंट्स की वीडियोस वायरल है बड़ी तेजी से, खड़ा हुए, उनको पुलिस डंडे मारी है, कह रहे हैं आओ और मारो। वीडियो बना रहे हैं उनकी, कह रहे हैं आओ और मारो और मारो। ये जज्बा भारतीय स्टूडेंट्स के अंदर, भाई कहां से लाई हो ये जज्बा यार? ये तो भारत को पढ़ा लिखा दिखा रहे हैं। भारत का इमेज जो था पाकिस्तान में वो तो पहले बड़ा अच्छा नहीं था, लेकिन दिस इज एक्चुअली द रियल एजुकेशन, द एजुकेटेड पीपल whom नरेंद्र मोदी fears। एक मुसलमान नमाज पढ़ रहे, प्रोटेस्ट ज्वाइन किया उस मुसलमान ने। नाजरीन, उस मुसलमान ने जो प्रोटेस्ट ज्वाइन किया है उसको एक पंडित हवा कर रहा है। दिस इज द हिंदू मुस्लिम यूनिटी, दिस इज एक्चुअली द ब्यूटीफुल रिलेशनशिप ऑफ हिंदूज एंड मुस्लिम्स, जो कि भारत के अंदर एजुकेटेड लोगों के माबैन है। लेकिन नरेंद्र मोदी हमेशा इसको कुचलने की बात करते हैं, इंटरव्यूज दिए जा रहे हैं। और एक और वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग्स एज वेल, अभी इस वक्त वहां पर जितनी भी सिचुएशन है, मोदी और उनके जो गोदी मीडिया के सपोर्टर्स हैं वो फॉल्स नैरेटिव फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। और जहां जहां पर ये कॉकरोचेस, नौजवान, slang, they call them cockroaches, so that is the reason we are calling them cockroaches as well. I hope आप लोग ऑफेंड नहीं होंगे। अब वो जो कॉकरोचेस हैं वो नाज़रीन नरेंद्र मोदी के गोदी मीडिया को कहीं पर छिपने की जगह भी नहीं दे रहे, सांस भी नहीं लेने दे रहे। जहां पर देखते हैं फॉल्स नैरेटिव, नौजवान जमा हो जाते हैं इर्द गिर्द, लताड़ देते हैं उनको, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम झूठ बोल रहे हो? और फिर उसके बाद वो दुम दबाकर भाग जाते हैं। इस वक्त ये सिचुएशन है कि जो गोदी मीडिया है उनके जितने भी एंकर्स, रिपोर्टर्स वहां पर मौजूद हैं, वो विदाउट लोगोज माइक्स कैरी करके इंटरव्यूज वगैरह ले रहे हैं, लेकिन एक भी उनको अपने मतलब का इंटरव्यू नहीं मिल रहा। के क्रिएट्स एक बहुत फेमस इंडियन यूट्यूबर है, और इंडिया का जो रियल फेस है वो पूरी दुनिया तक दिखाने की कोशिश करती हैं। वो इसमें शामिल है, सोनम वांगचुक। उनको पुलिस ने अरेस्ट किया
जबरदस्ती उनको लेकर गए वहां से, हॉस्पिटल के अंदर उनको रखा हुआ है। अभिजीत दिप के उनके हवाले से, जो फाउंडर है कॉकरोच जनता पार्टी के, मुख्तलिफ रिपोर्ट्स इस वक्त मौसूल हो रही थी और ये कहा जा रहा था कि अभिजीत दिप को हाउस अरेस्ट कर लिया गया, ये हो गया वो हो गया, लेकिन अभिजीत दिप के दोबारा प्रोटेस्ट ज्वाइन कर रहे हैं। और सबसे बड़ी खबर, हमने आपको बताया कि सिख भी इसमें शामिल हो चुके हैं, किसान भी इसमें शामिल हो चुके हैं। अभी हजारों की तादाद में भारतीय पंजाब जो है वो दिल्ली की तरफ बढ़ रहे हैं। ये बढ़ रहे हैं और उन्होंने कहा कि हम आपका साथ देने के लिए आ रहे हैं। सिर्फ ये नहीं नाज़रीन, बल्कि जो अमेरिका और भारत की जो ट्रेड डील हुई है, जिसमें किसानों के खून पसीने की कमाई उसको निचोड़ के रख दिया गया है, उसके लिए भी आवाज उठाने उन्होंने कहा कि हम आ रहे हैं। और उन्होंने कहा है कि अब बस बहुत हो गए, अब हम नरेंद्र मोदी के रिजाइन के बाद ही खामोश बैठेंगे। अब सवाल ये उठाया जा रहा है कि फार्मर्स नरेंद्र मोदी के खिलाफ हैं, स्टूडेंट्स नरेंद्र मोदी के खिलाफ है, माइनॉरिटीज नरेंद्र मोदी के खिलाफ है, सिख नरेंद्र मोदी के खिलाफ है, तो फिर नरेंद्र मोदी के हक में कौन है और उसे वोट कौन देता है? दैट इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट इज बीइंग रेज्ड। अब सेव द नेशन मार्च इसको दिया गया है, करार दिया गया है, किसकी जानिब से सेव द नेशन मार्च करार दिया गया है? सिखों की जानिब से इसको, और भारतीय फार्मर्स की जानिब से, जो कि इस वक्त बढ़ रहे हैं। अभी ये हम ताजा तरीन जो खबरें देख रहे हैं उसमें बैरिकेड्स लगाए हुए हैं, रास्ता रोकने की बड़ी कोशिश की जा रही है, लेकिन एक भी रास्ता जो है वो नहीं रोक पाए। ना फार्मर्स का रोक पाए, ना सिखों का रोक पाए। मेट्रो स्टेशन के ऊपर रोकने की कोशिश की, नौजवानों को नहीं रोक पाए। और बड़े पैमाने पर इस वक्त खवातीन को, स्टूडेंट्स को, फीमेल्स तक को लाठी चार्ज और डंडे उन पर बरसाए जा रहे हैं। दिस इज एक्चुअली डेमोक्रेसी, ये जमहूरियत है। मतलब बड़े पैमाने पर नरेंद्र मोदी के ऊपर थू थू की जा रही है, लानत भेजी जा रही है, और ये कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी, अगर तुम वाकई में, तुम्हारे अंदर इतना स्पाइन, तुम्हारे अंदर वाकई में इतनी हिम्मत है, तो फिर आओ हमसे बात करो। ये तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं करता नरेंद्र मोदी, इसने तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं की। तिरंगे तक को नाजरीन, वो जो कुछ पुलिस वाले हैं उन्होंने फेंक दिया, और उसकी भी बेहुरमती की जा रही है भारतीय तिरंगे की इस प्रोटेस्ट के अंदर। अब हमने जो आपको बताया कि कुछ प्रोटेस्टर्स अभी ये, और नाज़रीन वीडियोस मौसूल हो रही हैं, वीडियोस ये मौसूल हो रही हैं कि कुछ प्रोटेस्टर्स के माबैन लोग हैं जिन्होंने पैंट शर्ट जीन्स पहनी हुई हैं और उनके हाथ में डंडे हैं, लेकिन वो अब प्रोटेस्टर्स के साथ नहीं है, वो पुलिस वालों के साथ हैं। तो कुछ गैर कानूनी तौर पर, मुबीना तौर पर मुख्तलिफ लोगों को भी इन प्रोटेस्टर्स की आवाज दबाने के लिए मदऊ किया गया है और उनको भी इस्तेमाल किया जा रहा है। फिर आर्मी वालों को भी इस्तेमाल किया जा रहा है और उन्होंने अपने बैजेस और नेम बैंड्स हटाए थे। ये मार्च पूरे जोरों शोर से जारी है, प्रोटेस्ट जारी है। अभी तक मुख्तलिफ रिपोर्ट्स हैं, लाखों की तादाद में स्टूडेंट्स, लाखों की तादाद में, हजारों नहीं, मुख्तलिफ रिपोर्ट्स है। कुछ कह रहे हैं लाख, कुछ कह रहे हैं 1.5 लाख, कुछ कह रहे हैं 2 लाख, कुछ कहते हैं इससे भी ज्यादा। क्योंकि बहुत से लोगों को इस वक्त रोका भी गया है, वो तमाम तर लोग पहुंच रहे हैं, स्टूडेंट्स पहुंच रहे हैं। तो इस वक्त लाखों की तादाद में दिल्ली पार्लियामेंट की तरफ मार्च किया जा रहा है। और उन्होंने ये कहा, ये कितना खूबसूरत एक स्टेटमेंट दी, उन्होंने ये कहा कि जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने अमन का रास्ता इख्तियार किया है, इसीलिए अभी तक रिटेलिएट नहीं किया। जो दिल्ली पुलिस की जानिब से स्टूडेंट्स के साथ किया जा रहा है, वुमेन के साथ, फीमेल्स के साथ किया जा रहा है, उन सबको इतना मारा गया, उनके बॉडी के ऊपर जख्मों के निशानात आप सर्च कर सकते हैं, आप कॉकरोच जनता पार्टी के ऑफिशियल हैंडल को देख सकते हैं। लेकिन उन्होंने वापस उनके ऊपर दोबारा पत्थर नहीं बरसाए, उन्होंने वहां पर खड़े होकर और बैठकर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया और ये कहा कि आओ हमें मारो। तो ये एक्चुअली नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो लोग आए हुए हैं, ये एजुकेटेड पीपल हैं। और इसीलिए नरेंद्र मोदी को डर है कि अगर ये एजुकेटेड पीपल, एजुकेटेड लोग आ गए, तो फिर भारत की तरक्की होगी, पाकिस्तान और भारत के माबैन जो ताल्लुकात हैं वो बेहतर होंगे, पाकिस्तान और भारत के माबैन ये जो एक मैं दुश्मनी का कार्ड बेचकर अपनी सियासत को चमकाता हूं, ये खत्म हो जाएगी। तो नाज़रीन, ये इस वक्त डिटेल्स मौसूल हो रही है, पंजाब हरियाणा तक जो है इस वक्त उनका मार्च पहुंच चुका था सिखों का, लेकिन जब तक आप ये वीडियो देख रहे होंगे तब तक वो शायद दिल्ली पहुंच चुका हो। फिल वक्त यही डेवलपमेंट्स थी नाज़रीन। जैसे कोई मजीद डिटेल आती है इनके हवाले से आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह निगहबान।